बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद जमील शाहिद आपसे मुखातब है। मैथ नाइन्थ के सिलसिले में लेक्चर नंबर 143 है और ये जो है वो चैप्टर नंबर 10 है। ये कांगुरेट ट्रायंगल से मतलब है। तो मसला नंबर हमारा है 10.1.3। तो पहले हमने जैसे बताया दावा आम है कि अगर दो मुसलसलों के मामलात में दो मुसलसलों के आपस में मामलात चल रहे हैं, वो एक की तीनों साइडें दूसरे की मुतलका तीनों साइडों के मतमासल हों, मुसलसें मुंतबक हो गई यानी मतमासल होंगी या कांगुरेंट होंगी। यानी दो मुसलसें ऐसे हैं उनकी तीनों साइडें अलग अलग हर एक की रिलेटिव यानी वो राइट की लेफ़्ट की नीचे की ये एक दूसरे के मतमासल हैं। तो ये कांगुरेंट को ट्रायंगल भी मतमासल हो यानी काट कर अगर ऊपर रख दी जाए तो ना ट्रांसपेरेंट दोनों पेपर पर हों तो दोनों नीचे छुप जाएंगी, यानी एक दूसरे छुप जाएंगी, एक ही ट्रायंगल लगेगी। यानी इसका असल मतलब ये है कि क्यों ट्रांसपेरेंट अगर दोनों ट्रांसपेरेंट कागज़ पर बनाई गई हों तो कोई ना कोई अगर बुरी ना हुई तो कोई ना कोई नीचे से नज़र आएगी, या ऊपर वाली नज़र आएगी या नीचे वाली नज़र आएगी। यहाँ ये सवाल ये कि दोनों ही बिल्कुल मतमासल होंगे। तो अब इसको हम हल करते हैं, लेकिन इसके लिए याद रखें हम पिछले जो मसले हल किए हैं उनको इस्तेमाल करेंगे, उनको यूटिलाइज़ करेंगे। अब ये जो है मैं आपकी मदद के लिए, क्योंकि ज्योमेट्री में ये ज़रूरी होता है कि ये आपकी शक्ल नज़र आती रहे। ये अगर शक्ल नज़र आनी बंद हो गई तो आप का वो मसला हल का वो आप कर नहीं सकेंगे, आप मुश्किल में आ जाएंगे। तो मैंने इसको छोटा कर दिया है ताकि आपको सही तरीके से काफ़ी हद तक नज़र आए। ये एक प्रॉब्लम है जो हमने वो डील करना है। अब ये ट्रायंगल है, गिवन ट्रायंगल डी ए बी सी एंड डी एफ में गिवन दे हैव कॉरस्पॉन्डेंस एज, इनका अपन में ऐसे मामला है। ए बी इज इक्वल टू ई डी, बी सी इज इक्वल टू ई एफ और सी ए इज इक्वल टू डी एफ। कंस्ट्रक्शन ये जो है ना, ये थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन में ये है कि फ़र्ज़ किया कि बी सी जो ज़िला है और इधर ये ई एफ़ के बराबर है लाजमी तौर पर, तो ये दोनों तीनों से बड़े हैं, बिगर दैन इट्स अदर साइड्स, सबसे बड़े हैं। तो ड्रा अनदर एक और ट्रायंगल ऐसे बनाएं। ये जो ट्रायंगल किया है डी ई एफ एम, ये ट्रायंगल बनाएं, ई एफ एम ये ट्रायंगल बनाएं। तो इस तरह से बनाएं कि ये 6 जाविया 5 जाविया के बराबर हो, यानी यहाँ एक जाविया बनाना है, 5 जाविया के बराबर 6 जाविया बनाना है और सीधी लकीर खींच जानी है, ठीक है। और इधर ये जो है ना एम ई, और ये लाइन जो है ना एम ई इस लाइन के ए बी के बराबर हो। ये इसको काट लेना है इधर से प्रकार से कंपास से और फिर इसको मिला देना है। जॉइन एफ एन एम एफ और एम को मिला दें, ये एफ और एम को मिला दें, ट्रायंगल पूरी हो गई। ये ट्रायंगल आपकी ई एफ एम ट्रायंगल पूरी हो गई। इसमें से ये ई डी एफ एक ट्रायंगल है। और ये ना मदद के लिए जॉइन एफ एम एंड लेबल एंगल्स ये जो बनेंगे इनके लेबल रख दें, कोई नाम रख दें ए, क्योंकि हमें पूरा ना पुकारना पड़े, ये आसानी रहेगी, पूरा नाम नहीं पुकारना पड़ेगा। 1, ये 2, ये 4 और 3 और ये 6 और ये 5 हमने रख लिए, ये हमने ये नाम रख लिए। अब हम साबित करते हैं प्रूफ इन ट्रायंगल्स ए बी सी। अब हकीकत में हम ये करेंगे कि पहले ट्रायंगल्स ये इसको कोशिश करेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड एम ई एफ, यानी ए बी सी और एम ई एफ ट्रायंगल को कांगुरेंट साबित करेंगे ये दोनों को। तो फिर हम इन दोनों को साबित करेंगे, ये वाली दोनों को। तो जब ये वाली ए बी सी इसके बराबर कांगुरेंट साबित हो जाएगी और ये वाली इसके बराबर हो जाएगी, तो फिर इसका मतलब ये है कि तीनों ट्रायंगलें ही कांगुरेंट साबित हो जाएंगी। तो वो फिर हम अपने मुतल्लिका 2 का जिक्र करेंगे, इसको छोड़ देंगे। इन ट्रायंगल ए बी सी एंड एम ई एफ, बी सी इज इक्वल टू ई एफ कॉमन गिवन, बी सी इज इक्वल टू ई एफ, यानी ये बी सी ई एफ ये गिवन है, पहले से दी हुई है कि ये इस्तकाज़ा था,
5 नंबर जाविया इज इक्वल 6 नंबर, ये कंस्ट्रक्शन किया, ए बी बराबर हो। और ए बी इज इक्वल टू ई एम, ए बी इज इक्वल टू ई एम, ये हमने खुद प्रकार से काटा कंस्ट्रक्शन की। तो सो ट्रायंगल ए बी सी कांग्रुएंट टू एम ई एफ के, एस ए एस एस, साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, ये 2 ट्रायंगल कांग्रुएंट साबित हो गई। नाउ वी शैल ट्राई टू प्रूव डी एफ एंड एम ई एफ, डी एफ और एम ई एफ, हम इन दोनों को कांग्रुएंट साबित करने की कोशिश करते हैं, डी एफ और एम ई एफ। अच्छा, ये इससे पहले ना मैं आपको थोड़ी सी एक चीज़ बता दूं कि ये जो है ना वो एक मजबूरी है कि अगर मैं इसको कंप्यूटर से बहुत छोटा करता हूँ तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने ये मोबाइल पर देखना होगा, तो उसकी स्क्रीन छोटी होती है, तो मैं भी और छोटा कर दूँ तो उनको सारा डल सा नज़र आएगा, तो वो गलत हो जाएगा। आप इन चीज़ों को समझने के लिए अपने पास कागज़ से यही शक्लें बना लें, ताकि मैं जब साबित करूं तो वो आपको इजीली वहाँ से देख सकें। शक्लें बना लें और उनके नंबर नेम बिल्कुल सेम रख लें। बाद में बेशक बदल दे रहे हैं, इम्तहान में जो कोई मर्ज़ी नाम रखें, इसका ज़रूरी नहीं आप ई एफ डी रखें, एक्स वाई जेड पी क्यू आर पी एल एम एन कुछ भी रख सकते हैं, तो ये बाद में आप कर सकते हैं। लेकिन अभी वो आपने समझने की, क्योंकि इधर जो कुछ लिखा हुआ है उसको साथ हमने टैली करना है, तो इस वजह से आप इसको मिला कर वो आपने टैली करके रखें। तो अभी मैं शुरू करता हूँ, मैं अब स्क्रॉल करता ऊपर ले जाऊँगा, तो ये अब आपको थोड़ी सी तरदद होगा, तो आप अपनी शक्ल को गौर करें। तो नाउ वी शैल ट्राई पी डी एफ एम ई एफ, ये ऊपर ट्रायंगल। नाउ इन ट्रायंगल एफ डी एम, ये एफ डी एम कौन सी है, वो एफ डी एम, ये ट्रायंगल एफ डी एम, ये एफ डी एम, ये ट्रायंगल। ये देखें आप, ये ट्रायंगल आपको हम वो आइसोसेल ट्रायंगल साबित करते हैं, इसको बाइलेटरल भी कहते हैं या मुसावी सकान भी कहते हैं, और डी एफ एफ एम, ठीक है। तो वो हम इसको साबित करते हैं। ये जब साबित करते हैं तो इसमें सी ए बराबर एफ डी गिवन, यानी ये सी ए बराबर एफ डी गिवन, यानी ये सी ए बराबर एफ डी ये गिवन है। तो अब ये तो 2 बराबर हुई, तो इसका यानी वो सी ए बराबर एफ डी गिवन, पर सी ए बराबर एफ एम, लेकिन सी ए तो एफ एम के बराबर है, ये इसके साथ काटा था हमने, तो कंस्ट्रक्शन सॉरी, ये सी ए बराबर ई एम, ए बी बराबर ई एम, तो ये हमारा ना, और सी ए बराबर एफ एम, कारस्पॉन्डिंग साइड ऑफ, यानी उल्टी साइडें हैं ट्रायंगल की, तो ये बराबर हुई। तो इसका मतलब ये हुआ कि डी एफ बराबर हुआ एफ एम के, या 2 ज़ाविया 4 के बराबर हुआ। एंगल्स ऑफ इक्वल साइड ऑफ ट्रायंगल की इक्वल साइड के, तो जस्ट लाइक वी कैन प्रूव दैट 1 ज़ाविया इज इक्वल टू 3 ज़ाविया। अब हम इनको जमा करते हैं दोनों इक्वेशनों को, तो ये 3 जमा 4 ज़ाविया बराबर 1 जमा 2 ज़ाविया थे। अब इनका वो टोटल करते हैं, तो ई डी एफ ज़ाविया बराबर है एफ एम ई ज़ाविया, रिजल्ट निकला। तो नाउ ट्रायंगल, अब हम अगली ट्रायंगल चलते हैं। ट्रायंगल डी एफ हैज़ कॉरस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल एम ई एफ के बराबर है, क्योंकि आप कैसे है, डी बराबर ई एम, बहुत सारे इक्वल टू ए बी, दोनों एक ए बी के बराबर है, तो ये भी बराबर ही हुई। तो डी एफ, ये इसकी मिसाल ऐसी ही है कि अकरम और अनवर की उम्र बराबर हैं, और अनवर की और सलीम की उम्र भी बराबर है, तो तीनों की बराबर ही हुई ना, ये वो जो बचकाना सा जवाब है। और डी एफ बराबर एफ एम इज इक्वल रिजल्ट प्रूव्ड, ये प्रूव है। एफ डी एम ज़ाविया बराबर एफ एम ई ज़ाविया हो गया, रिजल्ट प्रूव्ड, और ट्रायंगल डी एफ एम ई एफ के बराबर हुई। बट ए बी सी तो एम ई एफ के बराबर है, एक रिजल्ट पहले हमने निकाला। और ट्रायंगल ए बी, तीनों ट्रायंगलें बराबर हुई। तीनों ट्रायंगलें कौन सी हैं, ये बराबर हुई तीनों ट्रायंगलें, ये और ये। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये इसके बराबर हुई। अब हमने, यानी ये 2 बराबर हुई और ये 2 बराबर हुई, तो फिर और ये भी बराबर होगी। अगला हमारा ये उसका मश्क का है, एक्सरसाइज का है। दी गई शक्ल में ये एक पैरेललोग्राम दी गई है,
डी ए बराबर सी बी, डी ए बराबर सी बी और डी सी बराबर ए बी। तो साबित करें जाविया ए बी सी बराबर है जाविया ए डी सी और जाविया ए यानी ये पूरा जाविया ये पी के बराबर है। तो जवाब ये सोल्यूशन इन ट्रायंगल ए बी सी डी, ये ट्रायंगल ए बी डी एंड ए बी डी एंड डी बी सी ये दो ट्रायंगल लेते हैं, इनमें ये लाइन कॉमन है डी बी और ए बी डी जाविया इज इक्वल टू डी बी सी जाविया, ए डी बी जाविया सॉरी थोड़ा सा गलत हो गया, मैं इस वो हम ट्रायंगल लेते हैं वो ए बी डी और बी डी सी ये दो ट्रायंगल है, यानी ये वाली और ये वाली ली है। तो ए डी बराबर बी सी, इसमें ए डी बराबर बी सी पैरेललोग्राम की तारीफ भी है और वो दिया भी क्या है गिवन है, और ए बी बराबर डी सी ये भी गिवन है। तो बी डी बराबर डी बी ये बी के कॉमन है, तो ये तीनों साइडें के बराबर हुई। तो ए बी डी ट्रायंगल कांग्रुएंट हुई डी बी सी ट्रायंगल के, तो ये एंगल इसका मतलब सी एंगल ए के बराबर होगा। एट ए सी डी एंगल इज इक्वल टू डी ए सी एंगल। इसी तरह आप साबित कर सकते हैं ये एंगल भी इस तरह। उसके लिए आपको ये ट्रायंगल कांग्रुएंट साबित करने की ज़रूरत है, लेकिन ज़रूरत करना कुछ नहीं है, ये आपको वैसे ही लिख देना कि इसी तरह हम कर सकते हैं, तो इतना काफ़ी है। ये कोई वो जो है ना वो बात ज़्यादा वो बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है कि इस तरह से ये भी साबित किया जा सकता है। अगला हमारा सवाल है, ये एक वो ट्रायंगलें हैं दो, क्षिति की शक्ल में साबित करें अगर वो हो ये एन जाविया पी के बराबर हो, यानी ये एन जाविया ये वाला अगर ये पी जाविया के बराबर हो, ये गिवन है एन एम एल यानी एन एम एल, ये एन एम एल जाविया पी एल एम के बराबर हो, यानी ये दो जाविया ये इसके बराबर हो, यानी ये जाविया इसके बराबर हो और ये एक जाविया दो के बराबर हो, यानी इसका नाम ये हुआ वो पी एल एम और एन एम एल ये बराबर हो। तो साबित करें कि एल एन पी एम के बराबर है और एम एन वो एल पी के बराबर है, ये साबित करना है। इसका सलूशन ये है एल एन बराबर एम पी, एल एन बराबर एम पी। ये क्यों है एम पी सलूशन, यानी यहाँ इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है। एल एन बराबर एम पी और एम एन बराबर एल पी और एम एन बराबर एल पी, ये तो ये तो हमने वो लिखना है, ये तो सवाल हम लिख रहे हैं, इसी को नकल किया है, थोड़ी सी गलती होगी। ये तो वो यही चीज़ को यहाँ नकल किया है कि ये हमने दिया गया और ये साबित करना है। आज आप ट्रायंगलें एल एन एम और एल पी एम ये ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डेंस में साबित करते हैं। एल एन बराबर एम पी गिवन है, एम एन बराबर है एम एन बराबर एल पी ये भी गिवन है और एल एम बराबर एल एम ये कॉमन है, ये दोनों ट्रायंगलों में कॉमन है। तो सो सेड ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, एस 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 और एस 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 कॉन्ग्रुएंट। तो सो रिजल्टेंटली एन जाविया ये पी के बराबर हुआ और एन एम एल ये वो एन एम एल जाविया इसके बराबर हुआ, ये प्रूव्ड हो गया।
अगला हमारा सवाल है, ये तीसरा है, ये आखिरी है मेरे ख्याल में। स्वागत करेंगे मुसावी साकैन मसला, जिसको बाइलेटरल या आइसोसेल ट्रायंगल कहते हैं, कि रास का वस्तानिया सामने ज़िले पर अमूद और मुतलका ज़ाविये का भी नासफ होता है। ये बाइलेटरल ट्रायंगल है, आइसोसेल ट्रायंगल है, इसका ये एक वस्तानिया यानी पी बी इजिकल टू बी एल, इसको मिलाया गया है। तो वो ये साबित करना है कि ये अगर इस नुक्ते को, इसके बी के नुक्ता जो हाफ है इस लाइन का, उसको मिला दिया जाए तो ये लाइन बनती है। ये दो ज़ावियों को भी तनसीब करती है। दोबारा बात करते हैं, यानी ये हाफ है, ये पी एल का, ये बी नुक्ता, इसको मिलाया गया है। तो ये साबित करेंगे 1 और 2 एंगल बराबर है। ये इसको वो एंगल बाइसेक्टर कहते हैं, ये सिर्फ बाइसेक्टर भी कह देते हैं। और ये जो है ना वो अमूदी ने है ना, वो निसफ तो है, ये तो गीत दिया गया, लेकिन ये साबित करना 3 एंगल और 4 एंगल भी 90 डिग्री है। ये तो हमने पहले भी ऐसे साबित कर चुके हैं, लेकिन अब वो बार बार आ रहा है। सोल्यूशन, पी एम एल इज ए बाइलेटरल ट्रायंगल, ये बाइलेटरल ट्रायंगल, सो एम पी इज इक्वल टू एम एल, ये तो उसकी तारीफ हुई। 5 ज़ाविया बराबर 6, ये भी उसकी डेफिनेशन हो गई। और पी बी इज इक्वल टू बी एल, पी बी इज इक्वल टू बी एल, ये डेफिनेशन यानी वस्तानिया की वो जिसको भाई वो मीडियन कहते हैं उसकी डेफिनेशन हो गई। ये तीनों चीज़ें डेफिनेशन। नाउ इन ट्रायंगल, अब हम दो ट्रायंगलों को कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। पी बी एम और एम बी एल में हैव कॉरस्पॉन्डेंस, एम पी इज इक्वल टू एम एल, एम पी इज इक्वल टू एम एल एंड पी बी इज इक्वल टू पी एल। ये हमने पहले डेफिनेशन में पहले बता दिया कि ये बाइलेटरल ट्रायंगल की ये तो डेफिनेशन है और ये गिवन है, दिया गया है। और ये एम बी ये कॉमन है, एम बी बराबर, तो सो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हुई एंड ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हुई, एस एस एस। तो ये करा कहाँ, तो फिर एक ज़ाविया 2 के बराबर हुआ, तो इसका मतलब बाइसेक्ट हो गया ना, एक ज़ाविया 2 के बराबर, और 3 ज़ाविया 4 के बराबर हुआ। बट दे आर सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के सप्लीमेंट्री एंगल दो पार्ट बराबर हो तो 90 डिग्री होंगे, हाफ हाफ हो जाएगा। तो ये भी साबित हो गया। तो ये हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ 143। तो अब आपसे रिक्वेस्ट है कि इसको वो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें, घंटी के बटन को दबा दें, जो भी आप मुनासिब समझें। तो लेकिन ये मेहनत करने शर्त है। ये कहना कि ये बड़ी अच्छी कहानी सुनाई सर ने, बहुत अच्छी दास्तान सुनाते हैं, इससे गुजारा नहीं होगा। ये मैथ है और मैथ साइंस की ज़ुबान है, और जब तक आपको साइंस की ज़ुबान समझ नहीं आएगी मैथ भी समझ नहीं आएगा। और मैथ से अगर आप पास नहीं होंगे तो आप पास नहीं होंगे। दुनिया के अंदर जितनी कौमें तरक्की की ना, उनकी पहली बुनियादी शर्त ये है कि उनको साइंस में तरक्की करनी है तो उनको मैथ दुरुस्त होना चाहिए। बाकी तो बात नहीं करते। साइंस में तरक्की करनी है, साइंसी इजाज़ात करनी है तो मैथ आना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।